प्रणाम। ध्यान क्या है, ये एक बड़ा ही गहरा प्रश्न है। लेकिन ध्यान में उतरने से पहले ध्यान को जानने के बारे में बहुत लोगों की जिज्ञासाएं रहती है। जबकि ध्यान एक ऐसी प्रणाली और प्रक्रिया है कि इसे सीधे ही सीखा जाना चाहिए, अनुभव किया जाना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति यदि तैरना चाहता हो तो उसे सीधे पानी में उतरकर अभ्यास करते हुए उसे अनुभव करना चाहिए। लेकिन फिर भी जिज्ञासुओं के मन में यह प्रश्न तो रहता ही है कि ध्यान क्या होता है और ध्यान करने से क्या होगा। हालांकि इस छोटे से प्रश्न का उत्तर इतना बड़ा और इतना विराट है कि उसे एक छोटे से अंश में समाहित करना बड़ा गलत होगा। लेकिन फिर भी जो बिल्कुल नया साधक है, योग में बिल्कुल ही नया है, जो बिल्कुल नया प्रशिक्षु ध्यानी है, उसके लिए केवल इतना कहा जा सकता है कि ध्यान का तात्पर्य है तुम अपने अस्तित्व का बोध करो, अर्थात अस्तित्व का ज्ञान करना, अपने अस्तित्व का और तुम्हारे चारों तरफ जो अस्तित्व विचर रहा है प्रतिपल, उसका बोध करना। फिर तुम चाहे जीवन में कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, जब तुम उससे गहनता से जुड़ने लगते हो तो वो ध्यान में परिणत होने लगता है। वास्तव में ध्यान केवल अस्तित्व बोध की प्रणाली ही है। लेकिन हम अस्तित्व बोध से इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि हमारे भीतर निरंतर एक शोर चल रहा है। कभी विचारों का शोर तो कभी हमारे संस्कारों का शोर। ये शोर सदियों से चलता आ रहा है। इसी अबूझ शोर के बीच में तुम्हारा असली संगीत तुम्हें सुनाई नहीं देता। तुम्हारे चारों तरफ ये जो प्रकृति है, ये किस सांचे में ढली हुई है, तुम इसका पूरी तरह से बोध नहीं कर पाते। तुम प्रकृति से जुड़ते तो हो, सर्दी गर्मी अनुभव तो करते हो, लेकिन वो सब ऐसे होता है मानो तुम आधी नींद की अवस्था में ये सब अनुभव कर रहे हो। तो ध्यान वो तुम्हें इस अज्ञात बेहोशी से जागृत करने वाली एक सटीक प्रणाली है। ध्यान करने के लिए ध्यानी चेतना का होना अनिवार्य है। जब तुम किसी चीज से बड़ा गहरा लगाव अनुभव करने लगते हो तो ध्यान की प्रणाली स्वतः घटित होने लगती है। अस्तित्व मूलतः बड़ा गुप्त है, मानो हजारों आवरणों के पीछे छुपाकर रखा गया हो। इसीलिए तंत्र में महाविद्याओं का जब पूजन किया जाता है तो उनका आवरण पूजन सबसे प्रथम किया जाता है। आवरण का तात्पर्य ही ये है कि वो शक्ति बहुत सारे आवरणों के पीछे छिपी हुई है। जब तुम क्रमशः एक एक कर आवरण को हटाना शुरू करते हो, तभी तुम मूल शक्ति तक पहुंच बना पाते हो। ठीक इसी भांति तुम स्वयं में कैसे हो, तुम्हारा अस्तित्व स्वयं कैसा है, ये बहुत सारे पर्दों के पीछे छिपा हुआ है। इसीलिए हम बाहर की जगत को तो देख पाते हैं, बाहर की जगत को अनुभव करते हैं, सुनते हैं, लेकिन भीतर अपने आप को न तो देख पाते हैं न ही सुन पाते हैं, केवल महसूस करते हैं। हमारी सारी इंद्रियां बाहर को जानने में लगी हुई हैं। जब हम इन इंद्रियों को बाहर के संसार से मोड़कर भीतर के संसार की ओर प्रवाहित करते हैं तो इनकी ऊर्जा वही जगत की ओर से प्रतिवर्तित होकर भीतर अंतर जगत की ओर प्रवाहित होने लगती है। तब हम अपने मूल अस्तित्व को जानने लगते हैं। हमारी इंद्रियां
भीतर से जब हमें ही देखना शुरू कर दे, तब हमें अपने अस्तित्व का बोध होने लगता है। अस्तित्व बोध की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है, उसे समझाना बड़ा जटिल है, लेकिन अनुभव करने के बाद तुम्हारे जीवन को परिवर्तित हुआ देखना ये बड़ा सहज और सरल है। इसलिए बड़े बड़े ध्यानी इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अनेकों प्रक्रियाओं से ध्यान करवाया और अनेकों विधियां ध्यान की प्रदान की, लेकिन इन सभी विधियों के मूल में केवल अस्तित्व से जुड़ाव ही था। इस एक ही शब्द को अनेक प्रकार से व्याख्या में लाया गया है। किसी ने कहा कि तुम अपने आप को जान जाओ, ये ध्यान है। किसी ने कहा तुम विचारों से मुक्त हो जाओ, फिर जो स्थिति आएगी वो ध्यान जैसी होगी। व्याख्याएं देते चले गए, लेकिन भगवान शिव से जब पार्वती ने पूछा तो ध्यान के बारे में और समाधि के बारे में उन्होंने अधिक कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने व्याख्या नहीं दी, क्योंकि व्याख्या देना बहुत विपरीत हो जाता है। इसलिए उन्होंने सीधे क्रिया का ज्ञान दिया। उन्होंने जब कहा कि ध्यान क्या है और समाधि तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो उन्होंने बिंदुओं पर, श्वास पर ध्यान लगाने की बात कही। उन्होंने कहा जो तुम श्वास भीतर ले जा रहे हो, तो भीतर जो बिंदु है उस पर ध्यान लगाना, और श्वास जब बाहर छोड़ देते हो तो बाहर कुछ क्षण जो तुम ठहरते हो तो उस बिंदु पर ध्यान लगाना। बस इस प्रक्रिया को कुछ समय करते रहो, लगातार अभ्यास करते रहो, तो जो स्थिति होगी वो ध्यान अपने आप पहुंचने लगेगी, अर्थात ध्यान बनने लगेगी, और पश्चात वो स्वतः समाधि के द्वार खोल देगी और ऐसी निर्विचार अवस्था आएगी कि समाधि स्वयं घटित होने लगेगी। इसलिए जो नया ध्यानी होता है वो कई तरह से खोजना चाहता है, कई तरीकों से ये जानने की कोशिश करता है कि ध्यान का इतना महत्व बताया जाता है, आखिर ध्यान से होगा क्या, क्योंकि ध्यान के बारे में जो उसकी अपनी जानकारी है वो बिल्कुल अलग होती है। उसे ये बताया गया है कि यदि तुम ध्यान करोगे तो तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज हो जाएगा, ध्यान करने से वृद्धावस्था नहीं आएगी, ध्यान करने से मन हमेशा शांत रहेगा, ध्यान करने से व्यक्ति एकाग्र रहेगा। इस प्रकार की जब बहुत सारे गुण वो ध्यान के सुनता है तो ध्यान की ओर आकृष्ट होता है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि ये सब चीजें घटित ना होती हो। ये तो ध्यान की बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं, छोटे छोटे लाभ हैं, लेकिन ध्यान, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम अपने अस्तित्व को जानने लग जाते हो। ये ठीक रामायण की हनुमान जी की कथा जैसा है कि हनुमान जी इतने विराट पुरुष हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानते। सागर को देखकर भय के मारे एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गए। ये तो जामवंत है, ये तो बाकी उनके साथ गया हुआ पूरा का पूरा मंडल है, वो वानर यूथ मंडल जिन्होंने ये कहा कि हे हनुमंत, आप ये उदास होकर क्यों बैठे हैं? आप तो पवन पुत्र हैं, आप तो सिंधु को लांघने में समर्थ हैं, तो अपनी क्षमताओं को याद कीजिए और इस सागर को लांघ कर पार कीजिए। काफी समय हनुमान जी को इस बात का एहसास करने में लग गया, लेकिन जब उन्होंने ये एहसास किया तो उन्हें इसमें सत्यता नजर आई और उन्होंने एक लंबी छलांग भरी और लंका जाकर ही वो रुके। ठीक वैसे ही हमारे भीतर की घटना भी है। हम भीतर स्वयं में हनुमान जी से कम नहीं हैं, उनके अंश हैं, उनके पुत्र हैं, तो उनसे कम कैसे हो सकते हैं? लेकिन हम अपनी उन क्षमताओं को नहीं जानते। तो ध्यान वानर यूथ की तरह और ध्यान जामवंत की तरह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम आखिर हैं कौन। तब हमें अपने अतीन्द्रिय क्षमताओं का पता चलना शुरू होता है, तब हमारी जीने की धारा बदल जाती है।
और ये जरूरी नहीं कि ये कहा जाए कि हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। आध्यात्मिक हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो हम सत्य की राह पर चलने लगते हैं। जो नाशवान है उससे मुंह मोड़ लेते हैं और जो नित्य है उसकी तरफ अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं। इसलिए अक्सर ये लगता है कि ध्यानी जगत से आंखें मूंद बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ध्यानी उतनी ही सजगता से, उतनी ही चेतना से, उतनी ही प्रफुल्लता से जीवन जीता है जितनी प्रफुल्लता से एक आम व्यक्ति जी सकता है। बल्कि ये कहना तो बहुत निम्न हो जाएगा। एक ध्यानी तो इतनी सजीवता से, इतनी सक्रियता से इस जीवन को जीता है जितने 1000 पुरुष अपने जीवन में इस सक्रियता से जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो अतीन्द्रिय क्षमताओं के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ जुड़कर जीवन जीने की कला ही ध्यान है। लेकिन ध्यान की ज्यादा व्याख्याओं में नहीं पड़ना चाहिए। केवल तुम्हारा ध्यान आकर्षित हो, केवल तुम उसके कुछ एक गुणों को जान सको, इसलिए समस्त गुण तुम्हें बताए जाते हैं। तुम लंबी आयु जी सकते हो, तुम तनाव रहित भी रह सकते हो, बहुत से रोगों से तुम बचे रहोगे, तुम्हारा व्यक्तित्व आकर्षक होगा, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सी मिठास, प्रेम और शांति होगी, तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकर्षण होगा जिसे देखकर सब खींचे चले आएंगे। ये सब ध्यान के छोटे छोटे गुण हैं। लेकिन जब तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, तब तो मानो सारी सृष्टि तुम्हारी ओर खींची चली आती है। तब तुम्हें प्रतिपल इस बात का एहसास होने लगता है कि ये चांद, ये तारे, ये नदी, ये पर्वत, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तब तुम इन सब का रसास्वादन करने लगते हो। अभी तो ये केवल हैं तो हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रास्ते से गुजर रहे हो, हजारों पेड़ पौधे तुम्हारे साथ साथ गुजरते जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनके होने का कोई एहसास नहीं है। बहुत से पशु पक्षी मार्ग में होते हुए निकल जाते हैं, लेकिन तुम उनको अनुभव नहीं कर पाते। ध्यानी की चेतना असीमित होती चली जाती है। अभी तुम ध्यानी नहीं हो, इसलिए कहीं एक आध बिंदु पर ही तुम अपना ध्यान लगा पाते हो और उसी को एक समय में अनुभव कर पाते हो। लेकिन ध्यानी बड़ा ही विराट होता चला जाता है। ध्यान की अवस्था में उतरते उतरते चेतना इतनी फैलती चली जाती है कि तुम एक ही समय पर न जाने कितने तत्वों का एहसास करने लग जाते हो। तब जिंदगी बदल जाती है। अभी हम एक समय में या तो ठंडी हवा को या फिर गर्म हवा को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब ध्यानी हो जाएं तो पेड़ों से आने वाली हवा और बहकर आने वाली हवा और पर्वतों से आने वाली हवा और आंधी से आने वाली हवा को अलग अलग महसूस कर पाएंगे। हम यदि मार्ग में जा रहे हो तो हमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, गीत संगीत, सृष्टि का लय, सृष्टि का नाद सब अनुभव होता रहेगा। और साथ ही साथ हम इन सब के अनुभव को अपनी चेतना में जोड़ते चले जाते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मानो 1000 जीवन हम एक ही जीवन में जी रहे हों। तब तुम्हारी खुशी 1000 गुना बढ़ जाती है। आज जो खुशी तुम्हें अनुभव हो रही है वो 1 गुना है। ध्यान की परम अवस्था में जाने के बाद तुम्हारी वही खुशी 1000 गुना करने के बाद जो खुशी बन जाए उतनी विराट हो जाती है। इसलिए ध्यानी बड़ा ही संयमी, बड़ा ही संतोषी व्यक्ति होता है। उसके चेहरे पर एक अनन्य भाव होता है, शांति का, प्रेम का, आनंद का। ध्यान की व्याख्या देना जटिल है, इसीलिए जब शिव ने उत्तर देने का प्रयास किया तो उन्होंने उत्तर न देते हुए सीधे ही विधि का विवरण देना शुरू किया। इसे परम प्रज्ञा कहा जाता है और शिव ही इनके मूल में है, तो शिव से बड़ा भला और कौन हो सकता है। शिव जानते हैं कि पार्वती को यदि व्याख्या दी जाएगी तो शायद
न जाने कौन सी कल्पनाओं में खो जाएंगी, और न जाने उनकी काल्पनिक जो उनका विश्व होगा उसमें किस तरह का ध्यान उतरने लगेगा। क्योंकि अक्सर ध्यान के बारे में ये कहा जाता है, कोई कहता है मुझे प्रकाश नजर आ रहा है, कोई कहता है मुझे कोई दूर शहर नजर आ रहा है, कोई कहता है मुझे किसी प्रकाश के बिंदु के दर्शन हो रहे हैं, तो किसी को कोई देवी देवता नजर आने लगते हैं। लेकिन ये सब चीजें ध्यान में प्रत्यारोपित होती हैं। ध्यान के प्रथम स्तर पर हमें कल्पनाएं बहुत तंग करती हैं, क्योंकि हमने कल्पनाओं को अपने मन में बिठा रखा है, इसलिए कल्पनाएं तरह तरह से हमारे सामने आती हैं। लेकिन जब तुम सीधे अभ्यास पर उतर जाते हो और लगातार अभ्यास करते रहते हो, तो कुछ समय के बाद जब मन विचारों से मुक्त होने लगे, बाहर के चित्र तुम्हारे चित्त पर से मिटने लगे, तो धीरे धीरे स्वच्छ निर्मल झील के पानी की तरह तुम्हारा हृदय साफ हो जाता है। तब उस झील में तुम्हें अपना प्रतिबिंब नजर आने लगता है। तब ध्यान अनुभूति पर उतरता है। इसलिए भगवान शिव ने व्याख्या न देकर सीधे एक विधि बता दी। इसलिए जब भी तुम ध्यान की खोज में जाते हो कि ध्यान क्या है, तो इसके तत्वों को खोजने की जगह, इसकी व्याख्या को खोजने की जगह सीधे विधियों को खोजो। ध्यान की अनेकों विधियां हैं। एक विधि का चयन कर उसका अभ्यास शीघ्र शुरू कर दो, और जैसे ही तुम इसे प्रारंभ करोगे तो तुम देखोगे कि अब ध्यान की व्याख्या देने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे तुम ध्यान को समझने लग जाओगे। ध्यान करने से पूर्व यदि तुम्हें ध्यान की व्याख्या दी भी गई तो भी वो तुम्हें भ्रमित करने वाली होगी, क्योंकि अभी तुम्हारे पास ध्यान का अनुभव नहीं। जैसे ही तुम ध्यान शुरू करोगे, उसके बाद ध्यान के विषय में जो भी तुम्हारे प्रश्न होते हैं, जो भी तुम्हारे मन में जिज्ञासा होती है, तब उसे सामने रखना, तब वो सार्थक होने लगती है। अन्यथा ध्यान शुरू करने से पहले ध्यान को ज्यादा जानने का प्रयास करना लगभग रिक्त हस्त रहने जैसा ही है। इसलिए तुम इस मूर्ता में न पढ़कर सीधे ध्यान की विधियों को खोजो। गुरु से ध्यान की विधि को जानो और स्वयं जितना जल्दी हो सके ध्यान में उतर जाओ, और देखो तुम्हारे जीवन में अद्भुत प्रकाश बिखरने लगेगा। ओम नमः शिवाय।